नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हो कि एक ऐसा केमिकल भी होता है जो ना पानी से फिल्टर हो सकता है, ना मिट्टी से निकल सकता है और ना ही ह्यूमन बॉडी से, बल्कि सालों तक हमारे अंदर रहकर कैंसर, हार्मोनल इम्बैलेंस, किडनी लिवर प्रॉब्लम जैसी सीरियस डिजीज पैदा कर सकता है। और दुनिया के टॉप साइंटिस्ट इस केमिकल को कहते हैं फॉरएवर केमिकल्स। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये केमिकल अब इंडिया के रत्नागिरी महाराष्ट्र में भी प्रोड्यूस होने जा रहा है। दरअसल इस केमिकल का नाम है PFAS, पर एंड पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंसेस। PFAS को फॉरएवर केमिकल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये केमिकल नेचर में कभी ब्रेक डाउन नहीं हो पाता और एक बार बॉडी में अगर चला गया तो वहाँ जमा होता रहता है। आइए देखते हैं PFAS न्यूज में क्यों है। PFAS इसलिए न्यूज में है क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में एक प्लांट से केमिकल का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। लेकिन इस कहानी का बैकग्राउंड थोड़ा सीरियस है और ये लिंक होता है इटली से। इटली की एक कंपनी थी मितेनी, जिसे 2019 में बैन कर दिया गया और इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को कोर्ट ने एनवायरमेंटल क्राइम्स के लिए गिल्टी पाया और उन्हें पनिशमेंट दी गई। इस प्लांट की वजह से लगभग 3.5 लाख लोगों का ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हुआ। कई लोगों को कैंसर, लिवर और हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी प्रॉब्लम्स हुई। अब भाई साहब वहां से ये कंपनी इंडिया में लाई गई, उसकी मशीनरी, उसके पेटेंट्स और टेक्नोलॉजी सब कुछ, और रत्नागिरी महाराष्ट्र में ये प्लांट सेटअप किया गया। 2025 की शुरुआत में यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और वहीं से ये न्यूज में आई। PFAS का यूज कहाँ कहाँ होता है ये बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा पहले। PFAS का यूज बहुत सी डेली यूज की चीजों में होता है, जैसे कि नॉन स्टिक कुकवेयर, रेन कोट्स, वाटरप्रूफ जैकेट्स, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑल्सो। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो पहले से भी बन रहा था, तो फिर अब इतना बड़ा इश्यू क्यों है? इश्यू इसलिए है क्योंकि अब इस केमिकल का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर हो रहा है और अब इसको फॉरेन कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में PFAS को कंट्रोल या रिस्ट्रिक्ट करने के लिए भी अब तक कोई भी क्लियर नेशनल लॉ नहीं आया है, जबकि यूरोप, USA में इस पर स्ट्रिक्ट रूल्स और बैन भी लगे हुए हैं। इसी रेगुलेटरी गैप की वजह से इंडिया ऐसे हैजार्डस केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए एक इजी डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। आइए देखते हैं अब रत्नागिरी में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। रत्नागिरी एक इको सेंसिटिव और कोस्टल रीजन है। ये प्लांट समुद्र के काफी नजदीक है। कई इंपोर्टेंट रिवर्स जैसे वशिष्ठी रिवर, जगबुदी रिवर और भी कई छोटी रिवर्स हैं जो इसके पास हैं। अगर कंटेमिनेशन हुआ तो पहले पानी कंटेमिनेट होगा, फिर मछलियों और अन्य एनिमल्स में ये PFAS केमिकल जाएगा और वहां से फिर ह्यूमन बॉडी में भी एंटर करेगा। PFAS एक ऐसा स्लो पॉइजन है जो बिना टेस्ट, बिना स्मेल और धीरे धीरे बॉडी को खोखला करता रहता है। इसका सिस्टमेटिक रिस्क अगर देखें तो ऐसे केसेस में अक्सर कंप्लेंट्स होती हैं, नोटिस जारी होते हैं, कभी स्टे लगती है, कभी हियरिंग्स नहीं होती हैं, और जब तक सिस्टम फाइनल डिसीजन देता डैमेज तो बहुत ज्यादा ही हो चुका होता है। इसके सॉल्यूशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर बात करें तो हम समझ सकते हैं फैक्ट्रीज जरूरी है इकोनॉमी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट सबसे पहले आता है। इसलिए जरूरी है स्ट्रिक्ट PFAS रेगुलेशन। प्लांट की लोकेशन सेंसिटिव एरिया से दूर होनी चाहिए जहाँ से पानी, हवा, ये सारी चीजें कंटेमिनेट ना हो। वर्कर्स के लिए हाई लेवल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी होने चाहिए और सबसे मेन बात पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स लगाने जरूरी है, जिससे लोगों को अवेयरनेस मिले। अगर बात करें स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन की तो दोस्तों डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों की सेहत की कॉस्ट पर नहीं। अब आप बताओ कि आपकी इस PFAS प्लांट पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।